वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिकी बानी PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, एक शख्स की अना के बाइस पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हुआ। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने से निकलकर इमर्जिंग मईशत बन गया। इस्लामाबाद में मुशीर वज़ीर आज़म बराए खैबर पख्तूनख्वा जाहिद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर आलमी बरादरी का एतमाद बहाल हुआ है। सियासी हरीफ मुल्क को डिफॉल्ट देखना चाहते थे। 2025 कामयाबियों का साल रहा। अस्करी बरतरी के बाद मुआशी बेहतरी आई। हुकूमती पॉलिसी से ताजरों और सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात भिजवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप सजवानी ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सरमाकारी और मुआशी ताउन को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मईशत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उभरती टेक्नोलॉजीज़ में बिजनेस टू बिजनेस ताउन पर जोर दिया। अमाराती सरमाकारी और निजी शोबे के इश्तराक के जरिए इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर को कोई रियायत न देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी का पेशावर भिकारी माफिया और सरपरस्तों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने दिया जाएगा। इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान से चीनी की बरामद का 10 साला रिकॉर्ड सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल में पाकिस्तान ने 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की चीनी बरामद की, जबकि 31 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद की। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा चीनी पैदा करने वाला मुल्क होने के बावजूद बरामदात महदूद हैं। मुल्क में गन्ने का ज़ेरे काश्त रकबा 11.95 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया। शुगर मिल्स की 40% पैदावारी सलाहियत ज़ाय हो गई। वैल्यू एडिशन के बड़े मौके के बावजूद खाम और रिफाइंड चीनी की कीमतों के फ़र्क से मुकम्मल फ़ायदा न उठाया जा सका। पंजाब हुकूमत प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट पर एक कदम पीछे हट गई। अदालती इतराज़ात के बाद प्रॉपर्टी कानून में तरमीम पर आमादगी जाहिर कर दी। प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जजेस पर मुश्तमिल होगा। कब्जे के केसेस में सिविल जज को दरख्वास्त भेजने का इख्तियार होगा। ज़िली कमेटियाँ ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर फैसला नहीं कर सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने अदलिया के इख्तियारात बहाल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद कानून में तब्दीली का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान का इस्तकबाल किया। मेहमान वज़ीर आला को सिंधी टोपी और रिवायती सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया। कराची एयरपोर्ट आमद पर PTI रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पीर को मुलाकात शेड्यूल। सुहेल आफरीदी हैदराबाद भी जाएंगे। आलमी तब्दीलियों के तनाजुर में मोदी की खारिजा पॉलिसी नाकामियों की जद में। हिंदुत्वा, इंतहा पसंदी, सफारती पिस्पाई में बदल गई। भारतीय जराए द प्रिंट और फोर्स ने अमरीकी दबाव, मुमकिन टैरिफ, सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज और पाकिस्तान के साथ अमरीकी कुर्बत के बाइस भारत में खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल का एतराफ़ किया। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के फैसलों और रूस नवाज पॉलिसी ने मोदी हुकूमत को शदीद सियासी और सिफारती धचका पहुँचाया। PSL में फ्रेंचाइज फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत PSL 8 टीमों पर मुश्तमिल हो गया। हैदराबाद टीम 1 अरब 75 करोड़, सियालकोट 1 अरब 85 करोड़ रुपए में फरोख्त। PSL तारीख की महंगी तरीन फ्रेंचाइज नीलाम हुई। नीलामी में 9 सरमाकारों की शिरकत। लीग की कमर्शियल वैल्यू में रिकॉर्ड इजाफा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि नई टीमें PSL को मजीद मजबूत बनाएंगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कराची पहुंच गए। सईद गनी ने इस्तकबाल किया, अजरक सिंधी टोपी पहनाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पीर को मुलाकात शेड्यूल, हैदराबाद भी जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही मुझे एक सिंधी दोस्त ने अजरक पहना दी है, अब ये पहले रखूंगा कि लोगों के मसाइल वज़ीर आला के सामने रखूंगा। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीटीआई ने बाग़ जना में जलसे की इजाजत मांगी जो उनको दे रहे हैं। किसी भी जमात की पुरअमन जिदोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुशामदीद कहा जाएगा। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार और फ्री मूवमेंट पॉलिसी पर कायम है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। कानून के दायरे में रहते हुए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। तनकीद जमहूरियत का उसूल है, सिंध में बर्दाश्त की रिवायत है। मेयर कराची का वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की भरपूर मेहमान नवाजी का प्लान, कड़ाही और निहारी की दावत, पैसे अपनी जेब से अदा करने का ऐलान। कहा, हमें वज़ीर आला के आने पर कोई मसला नहीं, वो आएँ और कोई अफरा तफरी ना करें। इंसाफ हाउस जाएं, कराची प्रेस क्लब जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाएं। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी, तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस पर बढ़ेगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को आलमी मयार की जदीद तरीन अद्वियात मिलेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में चीनी साख्ता तिबी आलात लगाने की इजाज़त पर इतफाक। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को हॉस्पिटल सर्वे की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नाहल और कामचोर अब घर जाएं। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए PTA इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आज जारी करेगा। हुकूमत ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अहम मुतालबात तस्लीम कर दिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री को अदायगियों के लिए बड़ी रियायत दे दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर से अपफ्रंट पेमेंट ना लेने का फैसला। हुकूमत के जारी करदा पॉलिसी डायरेक्टिव की रोशनी में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल दे दी गई। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में नीलामी के जवाबित, बेस प्राइस समेत दीगर तफसीलात शामिल होंगी। अदायगियों के लिए डॉलर के एक्सचेंज रेट को नीलामी के दिन की कीमत पर मुंजमद करने का फैसला। टेलीकॉम ऑपरेटर से पहला साल कोई पेमेंट वसूल नहीं की जाएगी। दूसरे साल 50% पेमेंट की वसूली होगी। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश का भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस बंद करने का ऐलान। भारतीय बाशिंदों के लिए बिजनेस और सियाहती वीज़ा सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के सिफारती मिशंस में वीज़ा के सेक्शन बंद। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। वीज़ा सर्विस मुअत्तली के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी अरूज पर पहुँच गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई और मैदानी इलाकों में खुनकी बढ़ गई। लह में पारा -15 तक गिर गया। अस्सोर और स्कर्दो -10, कलात -8 रिकॉर्ड। कोयटा में -4, इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 3, पेशावर 5, लाहौर 6, कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।